Hello viewers, this is Munna Kumar. Welcome to our channel Excel English Zone. My dear students and friends, today we start this series with a piece of versification. यानी आज हम लोग एक मोटिवेशनल शायरी से शुरुआत करने वाले हैं। राह संघर्ष की जो चलता है, जी हाँ, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती हो सूरज बनकर वही निकलता है। इसलिए कठिनाई अगर जीवन में आती है तो डरना नहीं है, डट कर मुकाबला करना है। आज हम लोग सीखेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस। जी हाँ, टुडे वी लर्न टॉप 10 क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंग्लिश। आज हम लोग जानेंगे 10 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, वेल नोन कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश बाय स्कॉलर्स, यानी कि अंग्रेजी में विद्वानों का जो बहुत ही विख्यात प्रख्यात योगदान रहा है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि किस विद्वान का क्या योगदान रहा है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। हु इज कॉल्ड, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी ओल्ड इंग्लिश का पिता किसे माना जाता है? ओल्ड इंग्लिश का पिता किसे माना जाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं विलियम शेक्सपियर, लिंडली मरे, एंगल सेक्सन एंड जूट्स और चौसर। तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल सोचेंगे, इसको क्विक बहुत ही तेज़ी से सोचेंगे ताकि पता लगे कि आपको कितनी जानकारी है। तो इसका राइट आंसर एंगल सेक्सन और जूट्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। एंगल सेक्शन और जूट्स इसका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि एंगल सेक्शन और जूट्स सबसे पहले ये जनजाति थे। ये क्या थे? जनजाति थे। इन्होंने 5वीं शताब्दी में इंग्लैंड पर हमला किया और हमला करने के बाद इंग्लैंड का नाम इंग्लिशाइन तथा वहाँ के भाषा का नाम बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, इंग्लिश दिया था। वहाँ के भाषा का नाम इंग्लिश, ENGLISC, इंग्लिश दिया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मिडिल इंग्लिश? माय डियर स्टूडेंट्स, मिडिल इंग्लिश, इंग्लिश का जैसा आप जानते हैं 3 पीरियड है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। तो ओल्ड इंग्लिश का पिता यानी कि पुरानी जो प्राचीन अंग्रेजी है उसके पिता एंगल सेक्सन और जूट्स माने जाते हैं। वहीं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, मिडिल इंग्लिश का पिता किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए शेक्सपियर, बी लिंडली मरे, सी एंगल सेक्सन एंड जूट्स एंड डी जॉफ्री चौसर। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश? मॉडर्न इंग्लिश का पिता किसे माना जाता है? आपके सामने ऑप्शंस ए शेक्सपियर, बी जॉन डन, सी एंगल सेक्सन एंड जूट्स एंड डी जॉफ्री चौसर। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपके दिमाग में सोचना है कि इसके पिता कौन माने जाते हैं। तो निस्संदेह इसके पिता जॉफ्री चौसर को नहीं माना जाता, क्योंकि जॉफ्री चौसर मिडिल इंग्लिश के पिता माने जाते हैं और एंगल सेक्सन और जूट्स जो कि प्राचीन अंग्रेजी यानी कि ओल्ड इंग्लिश के पिता माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर का पूरा नाम विलियम शेक्सपियर। जी हाँ, शेक्सपियर का जन्म 1564 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1616 ईस्वी में हो गई। इन्होंने बहुत सारी उपन्यास लिखे, ड्रामा लिखे, जैसा कि आप किंग लियर, जूलियस सीजर ये पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? अंग्रेजी में जो कविता लिखा गया इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है? तो इसका ऑप्शन है विलियम टेंडल, बी जॉन डन, सी जॉफ्री चौसर, डी चार्ल्स डिकेंस। इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी जॉफ्री चौसर। जी हाँ, जॉफ्री चौसर जो कि 14वीं शताब्दी के बहुत ही विख्यात पोएट थे। नाउ वी मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज? इंग्लिश प्रोज का पिता किसे माना जाता है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं विलियम टेंडल, जॉन डन, जॉन मिल्टन और चार्ल्स डिकेंस। तो इट्स राइट आंसर इज विलियम टेंडल। जी हाँ, विलियम टेंडल इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ
इंग्लिश ड्रामा, इंग्लिश ड्रामा का पिता यानी कि अंग्रेजी में नाटक लिखा गया, इसमें सबसे बेहतरीन योगदान किनका रहा? तो इसका आंसर आप अपने मन में सोचेंगे। पहला ऑप्शन है विलियम टेंडल, ऑप्शन बी जॉन डन, सी जॉन मिल्टन, डी विलियम शेक्सपियर। तो इट्स राइट आंसर इज विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने 150 से अधिक, जी हाँ 150 से अधिक इंग्लिश ड्रामा इन्होंने लिखा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा विलियम शेक्सपियर, यानी कि इंग्लिश ड्रामा का पिता, यानी नाटक, ड्रामा को हिंदी में नाटक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल? इंग्लिश नोवेल का पिता किसे माना जाता है? अंग्रेजी में जो उपन्यास लिखा जाता है, इसका पिता किसे माना जाता है? जी हाँ, उपन्यास और ड्रामा में अंतर थोड़ा सा समझेंगे। उपन्यास जो होता है किसी के बायोग्राफ पर आधारित होता है, यानी कि आत्मकथा पर होता है, जिसमें रियलिटी को दर्शाया जाता है, जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे ड्रामा, जी हाँ ड्रामा जो होता है वो एक तरीके से इमेजिनेटिव होता है। क्या होता है? इमेजिनेटिव होता है। इमेजिनेटिव का मतलब होता है कि काल्पनिक, यानी कि अपने से बनाया हुआ, जिसका वास्तविकता से कोई खास रिश्ता नहीं होता है। तो हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल? तो नोवेल जो है वास्तविक होता है, जबकि ड्रामा जो होता है वो काल्पनिक होता है। तो पहला ऑप्शन हेनरी फील्डिंग, ऑप्शन बी जॉन डन, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन डी विलियम शेक्सपियर। आपको दिमाग में सोचना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इट्स राइट आंसर इज हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग को इंग्लिश नॉवेल का पिता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री? मेटाफिजिकल पोएट्री का पिता किसे माना जाता है? यानी कि आध्यात्मिक कविता। आध्यात्मिक कविता का मतलब होता है वैसी कविता जो किसी की आत्मा से जुड़ी हो, किसी के दिल से जुड़ा हो, उसको आध्यात्मिक कविता कहते हैं। इसके पिता कौन माने जाते हैं? ऑप्शंस ए हेनरी फील्डिंग, बी जॉन डन, सी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, डी W.B. येट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर का पिता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लिंडली मरे, ऑप्शन बी जॉन डन, ऑप्शन सी जेसी नेस्फील्ड, ऑप्शन डी W.B. येट्स। तो आपको सोचना है अपने मन में कि कौन सा आंसर राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे? जी हाँ, इंग्लिश एसे का मतलब होता है कि अंग्रेजी में जो एसे लिखा जाता है, यानी कि निबंध। एसे मतलब निबंध या लेख भी इसको कहते हैं। इसके पिता कौन माने जाते हैं? आपके सामने ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर ए लिंडली मरे, ऑप्शन बी जॉन कीट्स, ऑप्शन सी जेसी नेस्फील्ड, ऑप्शन डी फ्रांसिस बेकन। तो इसका सही आंसर बिल्कुल आपको दिमाग में सोचना है। तो इसका राइट आंसर होगा लिंडली मरे नहीं होगा, और ना ही जॉन कीट्स होगा। जी हाँ, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। फिर से टॉप 10 क्वेश्चन के साथ मैं फिर से अगला एपिसोड इसका लेकर आऊँगा। तब तक के लिए वी जस्ट स्टे विद अस। एंड अगर आपको अच्छा लगता हो मेरा ये वीडियोस, तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक योरसेल्फ, टेक केयर एंड बी द बेस्ट।